देखो, बहुत दिन से विद्यार्थियों का कहना है कि भैया अब कुछ ऐसा दे दो कि जिससे हम तैयारी पूरी सही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आज मैं इसी चीज़ पर वीडियो लेकर आया हूँ कि किस चैप्टर से कितना पढ़ना है। बहुत दिन से बच्चे ये कह रहे हैं कि भैया अब समय कम बचा है, 1.5 से 2 महीने ही बचे हैं तैयारी के। अब वो बताओ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैक्सिमम पूछा जाता है। तो पूरे एक चैप्टर का निचोड़ निकाल कर एक एक बच्चों को जितने टॉपिक बता रहा हूँ भाई उतने टॉपिक क्लियर कर जाओ, इससे ज़्यादा मत पढ़ो। एक चैप्टर में तुम्हें पता है 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं महत्वपूर्ण, जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो एक चैप्टर में मैक्सिमम से मैक्सिमम 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, उन्हें केवल याद कर दो। तो मैं चैप्टर बाई चैप्टर आपको सारे टॉपिक्स बता दूंगा आपको करना क्या है। इसलिए हम चैप्टर फर्स्ट से पूरे जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर पहला है उससे हम पूरा का पूरा आज स्टार्ट करेंगे, और वो सब बच्चों को कंटेंट तैयार होना चाहिए। तो ज्यादा टॉपिक नहीं है, 10 से 15 ही टॉपिक बैठेंगे एक चैप्टर में। फिर कह रहा हूँ कि उन्हें तैयार करते चले जाओ। आपकी तैयारी पूरा 100% हो जाएगी। 100% आप देखना परीक्षा में ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब चैप्टर नंबर फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो मैंने आप तुम्हारे सामने लिख दिए हैं। केवल ये टॉपिक्स क्लियर कर जाओ, इसके अंदर तक कुछ मत पढ़ो, इसके अलावा कुछ मत पढ़ो। आपका क्लियर होगा पेपर, बहुत अच्छे से पेपर होगा। देखना बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केवल ये टॉपिक्स क्लियर कर लो। देखो, चैप्टर नंबर फर्स्ट के केमिस्ट्री के मैंने सारे टॉपिक्स लिख दिए हैं। पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण की परिभाषा बताइए क्या होती है। योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं ये बताइए, उदाहरण देकर समझाइए। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्वैविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, अपचायक क्या होता है, ये केवल संचरण क्या होता है। तो केवल ये 9 से 10 टॉपिक्स हैं। केवल ये रासायनिक समीकरण आप क्लियर कर जाओ। आप पेपर में देख लेना, अगर इस चैप्टर से पूछा जाएगा तो इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। ये सारे के सारे आपको 10 टॉपिक हैं, 10 के 10 टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए। अब आपके पास 2 महीने बचे हैं। अब देखना आपको कि भाई कैसे हैंडल करे जाएंगे 2 महीने। इन 2 महीने में आप पूरा भाई साहब जी जान लगा दो, बिल्कुल पूरे अपनी जितनी भी एनर्जी है बॉडी के अंदर सारी झोंक दो। अब केवल एक ही श्रेय होना चाहिए कि भाई 10th में जब मेरे पेपर है तो मैं पूरा 100% अपना एफर्ट लगाऊंगा और तैयारी करूंगा स्ट्रॉन्ग तरीके से, जिसे कहते हैं। तो आज के टॉपिक 10 हैं, 10 के 10 क्वेश्चन आप क्लियर कर लो। इसके अलावा मत पढ़ो कुछ इस चैप्टर से, केवल ये 10 टॉपिक क्लियर करो और आपका ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर। तो केमिस्ट्री में जितने टॉपिक्स करने थे चैप्टर फर्स्ट से वो आपको मैंने बता दिए क्या करना है। अब फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट से देखो कितने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। क्लियर। चैप्टर नंबर फिजिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं जो आपको इस समय क्लियर करने हैं, केवल ये टॉपिक क्लियर कर लो, इसके अंदर तक कुछ मत पढ़ना। पहला चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। मतलब पेपर में जाके आप मैच करना, एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मतलब इसी से आधारित आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी भी। ठीक है, जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो मैंने बता दिया है कि भाई ये टॉपिक्स पढ़ लो। ठीक है, तो फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट से देखो, पहले आपको क्या करना है, दर्पण से संबंधित जितने भी अंकिक हैं सारे प्रश्न करना है। दर्पण से संबंधित है, जो दर्पण सूत्र है आपका 1/f = 1/v + 1/u, और जो लेंस सूत्र है 1/f = 1/v - के 1/u। तो दर्पण से और लेंस से संबंधित जितने भी अंकिक हैं एक मत छोड़ो, सबकी प्रैक्टिस कर लो। क्लियर। फिर आपको आगे क्या करना है, प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, उन दोनों की परिभाषाएं और उसके नियम आपको क्लियर करने हैं। ठीक। आगे आपको क्या करना है, जितने भी किरण आरेख हैं, 8 किरण आरेख होते हैं आपको पता है। अवतल में कितने होते हैं, अवतल लेंस कितने, अवतल दर्पण के लिए कितने होते हैं 6, उत्तल के लिए कितने होते हैं 2। तो 8 के 8 किरण आरेख आपको बनाने चाहिए। और आगे क्या है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन में इसके नियम में बता ही चुका आपको। क्रांतिक कोण व अपवर्तनांक में संबंध आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, n = 1/sin होता है। आगे क्या करना है आपको, रेखीय आवर्तन दर्पण और लेंस के लिए आपको याद करना है। रेखीय आवर्तन आपने पढ़ा है, दर्पण के लिए क्या पढ़ा है आपने, m = I/O बराबर - के v/u पढ़ा है। और लेंस के लिए क्या होता है, वो माइनस हट जाता है, बस क्या होता है, m = I/O = v/u होता है। और क्या करना है भाई आपको, इसमें इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं। ये क्या होता है, GNW, यानी कि WNG बराबर क्या होता है, ANG/ANW। तो ये क्या होता है WNG हमारा, ये होता है हमारे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तन। तो इससे संबंधित जितने भी अंक हैं वो करने हैं आपको। ये हमारा GNW क्या होता है, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तन। WNG बराबर क्या होता है, ANG/ANW। और आपका GNW बराबर क्या होता है, ANW/ANG। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इन फॉर्मूले से। एक और होता है फोकस दूरी और दर्पण में संबंध, आपको पता होना चाहिए। फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या में संबंध। तो फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या में संबंध क्या होता है, F = R/2 होता है, ये आपको पता ही है। और जो त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है भाई, दोगुनी होती है। और जो हमारी फोकस दूरी होती है वो क्या होता है, वो वक्र त्रिज्या की आधी होती है। एक ये भी लेसन याद रखना। तो ये 4-5 फॉर्मूले हैं, केवल इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। मतलब आपको ये तो नॉर्मल चीजें हैं, 4-5 चीजें, 4-5 फॉर्मूले बेस्ड आप क्वेश्चन कर ही सकते हो। तो आपको इस चैप्टर में इनसे बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल ये टॉपिक्स क्लियर कर लो। क्लियर। नोट कर लो, सबको स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो एक एक क्वेश्चन कि भाई ये टॉपिक्स क्लियर करने हो, क्योंकि परीक्षा के ज्यादा दिन बचे नहीं, यहाँ से सब याद कर लो।